बीपीए भक्ति पूजन आरती टीओआई टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज सच छुपाता नहीं दिखाता है। शॉल लेकर आए हैं, गरम शॉल। तो मैं कहूँगा डॉक्टर साहब एक एक कर सभी को जो है शॉल पहनाएं। क्योंकि लोग अपनों को नहीं दे पाते और वो औरों के लिए करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए तो सिर्फ से ज़रूरी है। और बढ़िया, बहुत अच्छा है। और इन्हीं संस्कारों के साथ ही आप लोग आगे बढ़ते रहें, आपका परिवार आगे बढ़ता रहे। हम तो यही भगवान से। एसपी जोन जी, डॉक्टर साहब, मिला हुआ है कि जिसमें हम कि किसी भी सरकारी ऑफिस में या कोई कितना बड़ा अधिकारी हो, कोई मंत्री हो, जैसे फाइलें चेक करते हैं, अधिकारियों के कागज पेपर चेक करते हैं, कोई तो आपको नहीं दिखाता। तो आप एक आरटीआई लगा सकते हैं। आरटीआई की धारा 2005 सेक्शन 2J1 के तहत उसमें आप क्या कर सकते हैं कि वो आरटीआई आप लगा देंगे तो आप खुद उस ऑफिस में जाकर फाइलें चेक कर सकते हैं, उनको चेक देख सकते हैं और किसी भी डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी भी मांग सकते हैं आप। और अगर ये इस अधिकार को आपको जानकारी मिल जाए तो बड़े से बड़ा अधिकारी, कोई बड़ा अफसर, कोई मंत्री संतरी भी आपके पैरों में झुक जाएंगे। कोई भी करप्शन की फाइल है, कोई भी फाइल आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। इस आरटीआई की धारा 2J1 को याद कर लें। गूगल, यूट्यूब वगैरह पे इनके फॉर्मेट्स मिल जाते हैं। फिर भी आपको कहीं नहीं मिलता तो आप मुझसे टैलेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आपकी सहायता निःशुल्क की जाएगी। और इसी टैलेंट ऑफ इंडिया संस्थान के माध्यम से हम बहन बेटियों के केस मुफ्त में लड़ते हैं। मेंटेनेंस के, डोमेस्टिक वायलेंस के, घरेलू हिंसा के जितने भी कार्य हैं वो हमारे द्वारा मुफ्त में किए जाते हैं। और जो हमारे अधिकार हैं, हमें अपने अधिकारों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए हमारे अधिकार हैं। तो इसलिए हम अपने अधिकारों को ज़्यादा से ज़्यादा जानें। जैसे बोलने का भी हमारे पास अधिकार है। और पुलिस स्टेशन में जो कोई भी अगर आपकी सुनवाई नहीं करता तो आपके पास सभी अधिकारियों के उनके नंबर होने चाहिए। अगर आपकी बात कोई SHO नहीं सुनता तो ACP का नंबर आप 100 नंबर पे कॉल करके मांग सकते हैं। ये आपका अधिकार है और इनकी 24 घंटे की ड्यूटी होती है। आप 100 नंबर पे कॉल करें, भाई मुझे ACP का नंबर चाहिए हमारे जोन का जो है, तो आपको वो जरूर देंगे, मना नहीं कर सकते। 100 नंबर, 112 नंबर, दोनों ही नंबर हैं। 112 पे कॉल करें। और ACP साहब अगर आपकी बात नहीं सुनते तो आप जो आपके जोन के DCP हैं उनका सरकारी नंबर आप ले सकते हैं 112 पे कॉल करके। इसी तरह आप अपनी कोई भी शिकायत हो वो सीधी आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से कर सकते हैं अगर पुलिस वाले आपकी सुनवाई नहीं करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार क्या होता है कि हम किसी और सरकारी प्रशासनिक ऑफिस में जाते हैं तो हमारी बात नहीं सुनते और हम कुछ कर नहीं पाते। जब हम शिकायत करते हैं तो वो बोल देते हैं कि हमारे साथ तो है, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो इसमें दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है और बहुत सारे हाई कोर्ट की जजमेंट है कि अगर आप किसी भी सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो आप उसकी वीडियो बना सकते हैं, ये आपको अधिकार है। कोई आपको वीडियो बनाने से नहीं रोक सकता, क्योंकि जो सरकारी जगह है वो आपकी ही जगह है, आपका उसमें शेयर है। आप टैक्स के जरिए किसी ना किसी जरिए आपका उसमें हक है। तो किसी भी सरकारी स्थान पर, चाहे वो पुलिस स्टेशन है, कोई हॉस्पिटल है, उसकी जो टाइमिंग लिखी है उस पर विश्वास ना करें कि ये टाइमिंग है इससे उनकी 24 घंटे टाइमिंग होती है। आप उनसे सवाल करेगा कि कितनी टाइमिंग है, क्या आपका काम है। किसी भी सरकारी अधिकारी का, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, किसी भी जोन में हो, उनकी ड्यूटी के यूनिफॉर्म में होगी, उनकी नेम प्लेट, डेजिग्नेशन उनकी पता होगी, ताकि उनकी सर्विस अगर आपको ना पसंद आए तो आप उनकी शिकायत कर सकें। और आप खुले तौर पे बोल सकते हैं कि आपकी नेम प्लेट कहाँ है, चाहे वो हॉस्पिटल में कोई नर्स है, कोई डॉक्टर है, या किसी कोई MCD में है, कोई पुलिस स्टेशन में है, कहीं भी है। अपनी बात खुलकर बेबाकी से रखें। अगर कोई फिर भी समस्या है तो उसकी वीडियो वहीं बनाएं, बिना डरे अपने काम करें। आपको संविधान में इतने अधिकार मिले हुए हैं, यह जंगल राज खत्म हो चुका है। और अगर आप अपने अधिकारों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो आपकी आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मैं इस बात का दावा करता हूं। मैं रवि कौशल जी, आपने जो एक बहुत बढ़िया बात बताई है, जो लोगों को बहुत ही कम पता है कि हम किसी भी सरकारी विभाग में जा रहे हैं और वो अधिकारी नहीं सुन रहा है तो हम उसकी वीडियो बनाकर वो उच्च अधिकारी तक पहुंचा सकते हैं हम। तो ये बहुत ही बढ़िया, क्योंकि इसके बारे में लोग जानते नहीं हैं, बहुत ही कम लोग जानते हैं। और मीडिया वालों को छोड़ दें तो बाकी सभी लोगों को नहीं पता इस चीज़ के बारे में।
तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपका जो लोगों को सुझाव जो जानकारी दी है, क्योंकि मानव अधिकार दिवस है तो उस पर ये चीज़ें चर्चा होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो शायद मेरे ख्याल से इस क्षेत्र के अंदर तो शायद आज तक ऐसे प्रोग्राम हुआ ही नहीं होगा। तो आज ये पहले कार्यक्रम हम कर रहे हैं, तो आगे भी हम इस तरह करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कि बच्चे के दाखिले में ये दस्तावेज लगेंगे। हमारे स्कूलों में पढ़ाने वाले जो टीचर हैं वो भी शिक्षा के प्रति समर्पित हैं और हमारे एमसीडी के स्कूलों में ये शिक्षा का दायित्व शिक्षकों के द्वारा पूर्ण रूप से निभाया जाता है। तो आप किसी भी तरीके से संकोच ना करें। हमारे पिछले 2 सालों में जब से ये न्यू एजुकेशन नई शिक्षा नीति 2020 लागू हुई है, उसके बाद 2020 में शिक्षा नीति लागू हुई है, उसके बाद से शिक्षा के अंदर गुणात्मक सुधार देखने को मिले। आप खुद भी देख सकते हैं स्कूलों में जो शिक्षा का सत्र है वो लगातार इम्प्रूव होता जा रहा है, बहुत उसमें सुधार होता जा रहा है। तो आप जब बच्चों का दाखिला गवर्नमेंट स्कूल में, एमसीडी स्कूल में कराते हैं, तो आप इस बात को दिल से बिल्कुल निकाल दें कि एमसीडी स्कूल में या सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। हमारे पास बहुत ही वेल ट्रेन्ड टीचर होते हैं और वो प्रशिक्षित अध्यापक आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अपना पूरा योगदान देते हैं। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अपने अपने क्षेत्र में, अपने आस पड़ोस में लोगों को इस बात के बारे में जागरूक किया जाए कि शिक्षा का अधिकार हर बच्चे को है और हर बच्चे को शिक्षा दी जानी चाहिए। और शिक्षा ही वो माध्यम है, शिक्षा ही वो साधन है जिससे हम सशक्त बन सकते हैं, जिससे हम मजबूत बनते हैं, जिससे हमें बोलने की क्षमता का जो है विकास होता है, जिससे हमारा भविष्य बनता है। और शिक्षा ही वो माध्यम है जिससे हम रोजगार के अवसर पाते हैं। बिना शिक्षा के सारी चीजें अधूरी हैं, बिना शिक्षा के हमारा कोई काम पूरा नहीं हो सकता। आज इस बारे में डॉक्टर साहब अंबेडकर ने भी बोला था। उन्होंने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो शिक्षा को उन्होंने शेरनी का दूध बताया है। तो शिक्षा सभी के लिए जरूरी है और अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना हर माँ बाप का कर्तव्य होना चाहिए। मुझे ज्ञात है शिक्षा ग्रहण करने की होड़ लगी हुई है और पेरेंट्स जागरूक हैं। माता पिता अपने बच्चों को स्कूल में लेकर जाते हैं और वो जहाँ भी हो उसके वो उनकी पढ़ाई पूरी करवाते हैं। तो अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनको आप भी प्रेरित करें कि बच्चों को, चाहे वो एमसीडी का स्कूल हो, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट का स्कूल हो, वहाँ पर ले जाकर उनको शिक्षा दिलवाएं, उनको एडमिशन करवाएं। इसी से हमारा समाज विकसित होगा और इसी से राष्ट्र का निर्माण होगा। और आज का जो ये कार्यक्रम जो मानव अधिकार दिवस के ऊपर बनाया गया है, चलाया गया है, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि उससे पहले, मेरे से पहले कुछ वक्ता इसके बारे में बोल चुके हैं, मानवाधिकार के बारे में, लेकिन थोड़ा सा प्रकाश में डालना चाहूँगा इस पे कि हमें
शिक्षा के माध्यम से ही सभी मानवाधिकार प्राप्त होते हैं। और मेरे पास पिछले दिनों संविधान की एक वीडियो आई थी, जिसमें संविधान को सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है। संविधान के जो रूल रेगुलेशन है उनको बिल्कुल सरल भाषा में आपको बताया गया है। वो वीडियो मैं यहाँ के आयोजक श्री रोहतास जी योगी के माध्यम से आप सब लोगों को पहुँचा दी जाएगी, और यहाँ पे जो बच्चे आते हैं उनको भी वो उपलब्ध कराई जाएगी। वो वीडियो मेरे पास है, मैं इनको उपलब्ध कराऊंगा। और ये फिर तो आप लोग उस वीडियो के माध्यम से सरल भाषा में हमारे संविधान के जो उपमत में लिखे हुए हैं उनको आप जान सकते हैं। तो इस चीज़ का भी आप लाभ उठाएं। और समय का थोड़ा अभाव है, अंधेरा भी होने वाला है, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अपनी वाणी को विराम देते हुए थैंक यू सभी, धन्यवाद। सर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। और अंधेरा होने वाला है, लेकिन अगर शिक्षा मिलेगी तो अंधेरा छट जाएगा। तो इसलिए आप इन्हें अभी कहा है कि शिक्षा वो शेरने का दूध है, जो पिएगा वही दाड़ेगा। और उसके साथ साथ में शिक्षा एक वो उजाला भी है कि जो शिक्षा ग्रहण कर लेगा वो स्वयं ही अंधेरे को हटा देगा। तो इसलिए अंधेरा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमारे साथ में ऐसे ऐसे शिक्षक हैं, और ऐसे शिक्षकों का ध्यान रखने वाले और उन बच्चों का ध्यान रखने वाले जो शिक्षा लेने वाले हैं। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी आपने जो है जानकारी दी है, और भी आगे भी हम इस तरह की जानकारी लेते रहेंगे आपसे, और हम कोशिश करेंगे कि हर व्यक्ति तक ये जानकारी पहुँचे कि मानव के अधिकार क्या है। और आपने शिक्षा पर बात की, अगर आगे कोई हमारे पास आता है तो हम उसको आप तक के लेकर आएंगे, और उसकी कोई समस्या होगी तो उसे सोल्व भी कराएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप बैठिए। और डोनेशन कैंप वाली जो टीम है, डॉक्टर शर्मा जी अपनी टीम को लेकर और मंच की तरफ आ जाए। और उसके बाद अभी एक रंगारंग कार्यक्रम भोले की झांकी अभी बाकी है, अभी भोले की झांकी भी हम देखेंगे। बात यह है कि वो चूस इसलिए नहीं रही है कि वो उनके अपने फायदे की है, बल्कि वो इसलिए उस ब्लड को ले रहे हैं ताकि वो लोगों के काम आ सके, और उसके साथ साथ उनको सुरक्षित रहने के लिए एक हेलमेट भी दे रहे हैं ताकि वो साझा किए और मानव के क्या क्या अधिकार हैं उस पर भी रोशनी डाली। इसके साथ में एमसीडी जोन से महिपाल जी, पूर्व सैनिक राजेंद्र जी, एयरफोर्स अधिकारी जयसमान जी, संस्था के सभी सदस्यों ने सबका पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। डॉक्टर एसपी जोन जी, पूर्व मुख्य संरक्षक सतबीर सिंह राणा जी, सलाहकार मांगेराम मत्री जी, जितेंद्र सेठी जी, मैन बाजार गुरु कृपा साड़ी सेंटर, सोनिया जी, दीपचंद बंसल, राजेंद्र जी, अरुण आर्य, जीतू और अन्य गणमान्य अतिथियों ने डॉक्टर नरेश उपाध्याय जी का जोरदार स्वागत किया। नरेश बलारा जी, ललित उपाध्याय जी, नरेश खत्री जी, डॉक्टर रजनीश गुप्ता जी, दीपक अजीत खत्री जी, एडवोकेट रवि कौशल जी, लक्ष्मी जी व गीता जी, बागने पूर्व निगम पार्षद रामनारायण भारद्वाज जी, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल से डॉक्टर भारती, डॉक्टर विनोद दहिया जी, और सभी ने कार्यक्रम को चार चांद लगा दिए अपने अपने विचारों से।